हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। क्या नीट एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव होगा और 11 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में आपको री नीट एग्ज़ाम को लेकर जो हियरिंग है उस पर सीबीआई रिपोर्ट का कितना प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो नीट एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव को लेकर जो खबरें और न्यूज़ आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि अब आए दिन जो पेपर लीक और इस प्रकार जो घटनाएं होती है इनसे किस प्रकार से निपटा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 8 जुलाई को आपकी हियरिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट को जो ऑर्डर दिया था कि आप इस प्रकार कमेटी का एक निर्माण कीजिए जो ये एनटीए या जितने भी आपके बड़े संस्थान हैं जो कि आपकी नीट, आईआईटी, नेट इस प्रकार के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनको पारदर्शिता और इन संस्थानों को कैसे मजबूत किया जाए, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को कहा था। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है और उस बात करें उस कमेटी ने क्या पैटर्न और बदलाव का जो प्रस्ताव है वो सामने रखा है। तो इसमें तो देखिए 40:20 क्या है और क्या बदलाव हो सकता है, इसकी हम कंप्लीट अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों के आदेश से एक कमेटी का निर्माण किया गया है जिसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, साथ ही आईआईटी डायरेक्टर जोधपुर के जो सुब्रमण्यम है उनको रखा गया है इसमें, और इसका अध्यक्ष है जो इसरो के चेयरमैन हैं राधाकृष्णन वो थे। और इन्होंने एक ड्राफ्ट एक सुझाव तैयार किया है। और देखिए, गवर्नमेंट ने जो सुझाव हैं वो देश के सभी शिक्षाविदों, पेरेंट्स और जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे ये सुझाव लेकर ही एक जो ड्राफ्ट तैयार किया है और ये गवर्नमेंट के सामने रखा है। और ये कमेटी क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो देखिए मैंने पहले भी बताया है, जैसे एनटीए और ये बड़े भी जितने भी संस्थान हैं जो कि इस प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनको किस प्रकार से मजबूत किया जाए, और जो फ्यूचर में जैसे आपके आईआईटी, जो नीट, नेट और जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं उनमें किस प्रकार से जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता बनी रहे। तो इसलिए इस कमेटी का निर्माण किया गया है। और देखिए, इसमें जो आपकी नीट एग्ज़ाम को लेकर क्या पैटर्न बताया है, तो इसमें मैंने अभी बताया इस प्रकार 40:40:20। तो क्या है, देखिए अगर पहले इस 14 की बात करें 40 की, तो इसमें आपके 8 जो क्वार्टरी टेस्ट होंगे, मतलब 11th और 12th क्लास में आपके हर 3 महीने में ये 8 टेस्ट होंगे। साथ ही नेक्स्ट अगर 14 की बात करें तो 14 इसमें आपके सोशल और प्रोफेशनल स्किल को रखा जाएगा। साथ ही नेक्स्ट 20 की बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे जो कि मेन एग्ज़ाम के होंगे। तो इन तीनों को कंबाइंड करके, इनका टोटल करके आपको एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, तैयार की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो एक कंप्लीट एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये आपकी जो कमेटी ने ये प्रस्ताव रखा है। और देखिए, वहीं बात करें जो भी मैंने ये 8 टेस्ट बताए जो कि आपकी स्कूलिंग 11th और 12th में होंगे, ये कमेटी ने इस प्रस्ताव में बताया है। तो इससे, और देखिए जो कंडक्ट होंगे ये ऑनलाइन मोड पर होंगे ये टेस्ट, जिससे जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। और वहीं बात करें तो इससे क्या प्रभाव होगा, इसका क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए कहीं ना कहीं जो आपकी स्कूलिंग एजुकेशन है वो मजबूत होती हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि इसमें सुधार की आवश्यकता है। और देखिए, जो ये मेन एग्ज़ाम है इसमें ये जो 20 रेशो है और ये सोशल प्रोफेशनल स्किल है, तो कहीं ना कहीं इनको चेंज भी आगे फ्यूचर में किया जा सकता है। और ये हम किस बेसिस पर आपको बता रहे हैं, ये प्रिंट मीडिया में न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम आपको ये बता रहे हैं। आगे फ्यूचर में जो नीट एग्ज़ाम होगा उसमें इस प्रकार का बदलाव करने की गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की मंशा जाहिर की है। और ये कमेटी ने आपका जो ड्राफ्ट है ये भी दिया है। और ये कल जो आपको गवर्नमेंट भी ये जो रिपोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करवाएगी आज 10 जुलाई 5:30 बजे तक। और देखिए, जो सीबीआई रिपोर्ट का आपकी जो कल आपकी हियरिंग होगी उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बातें देखें हम, जो कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो क्या कहा था, ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है, बट इसका जो कितना दायरा है, कितने लेवल पर जो ये पेपर है वो लीक हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा था। वहीं सेकंड बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 2 स्टूडेंट की गड़बड़ी की वजह से हम जो पूरा आपका एग्ज़ाम है उसको वापस नहीं करा सकते। तो ये री नीट एग्ज़ाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था। अगर मान लीजिए इसका दायरा और स्टूडेंट की अगर संख्या कहीं ना कहीं कम रहती है और वो अगर पकड़ में भी आते हैं तो आपका जो री नीट एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। वहीं बात करें दोषियों की अगर पहचान नहीं हुई, मान लीजिए अगर दोषी पकड़ में नहीं आते हैं तो ये एग्ज़ाम कराना ही होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नेक्स्ट अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि आप पता नहीं लगा सकते कि पूरी जो आपकी एग्ज़ाम है वो प्रभावित हुई है या नहीं। तो ये क्वेश्चन एनटीए और सीबीआई और गवर्नमेंट तीनों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वहीं नेक्स्ट बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए जो पेपर लीक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हुआ है, तो देखिए इसमें टेलीग्राम का जो एक वीडियो लीक हुआ था और वो बहुत ही वायरल हुआ था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अगर जो पेपर है वो लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं वो जंगल में आग लगने जैसा है। और मान लीजिए अगर सीबीआई या जो भी इन्वेस्टिगेशन में अगर ये नहीं पाया जाता है तो कहीं ना कहीं
और देखिए जो आरोपी कैंडिडेट हैं ये अगर पकड़ में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रीनीट एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। और मान लीजिए अगर ये इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है तो आपका रीनीट एग्ज़ाम होगा। और देखिए सुप्रीम कोर्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय है, ये सभी को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार की आपको अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नेट के अकॉर्डिंग देते रहते हैं। धन्यवाद।